स्मार्ट तो बहुत लग रहे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है। अरे कुछ क्यों नहीं है? आप ये बताइए, जैसे आप स्मार्ट लग रहे हैं तो क्या ऐसा ही स्मार्टनेस वाला काम मोदी जी ने भी कुछ किया है? हमने एक दिन गूगल पे सर्च किया कि भैया देश का जुमलेबाज कौन है, तो भैया प्रधानमंत्री की फोटो आ रही थी। क्या मोदी जी जुमलेबाज हैं? नहीं है? अरे तो आपको क्या 15 लाख मिले? नहीं, हमको 15 लाख नहीं चाहिए। 400 पार। तीसरी बार मोदी 400 तो क्या पार। किए हैं मोदी जी मशीन में कि 400 पार? मशीन नहीं, मोदी की गारंटी है। गारंटी है मोदी की, तो 15 लाख वाली गारंटी क्यों नहीं पूरी 15 हुई? लाख और हर कौन सा साल 2 एफिडेविट करोड़ रोजगार पे वाली आप 15 लाख क्यों नहीं ये हुई? सीएम था और क्षत्रिय की हत्या हुई। अगर एक बार विकास दुबे मारे जाते हैं जातिवाद हो जाता है, मुख्तार अंसारी के ऊपर चलता है जातिवाद हो जाता है, और इधर ये अतीक अहमद मारे जाते हैं जातिवाद हो जाता है। जो मारे गए प्रेम प्रकाश सिंह मुन्ना बजरंगी जेल मारे गए, उनकी क्या कसूर था? वो भी विकास क्या हुआ है? वो जो खेती चर लेती है, खेती से क्या मतलब? खेती भी मोदी और योगी थोड़ी छोड़ने आ रहे हैं उसको, उसको हम ही लोग छोड़ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अवर टुडे। मेरा नाम है कनक मिश्रा। जैसा कि आप सभी को पता है 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक है। ऐसे में सुल्तानपुर में सपा ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। सपा के प्रत्याशी हैं भीम निषाद, लेकिन एक से एक दिग्गज कहें तो एक से एक दिग्गज कार्यकर्ता सपा में है सुल्तानपुर से। लेकिन तब भी सपा ने बाहर से यानी पैराशूट लैंडिंग कराई है। ऐसा क्यों? क्या इस बार जातिवाद पर होने वाला है चुनाव? जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ की जो सांसद हैं वो मेनका गांधी हैं, तो क्या इस बार मेनका गांधी के लिए थोड़ा सा सत्ता डगमगाने वाली है? क्या बीजेपी इस बार हाथ धो लेगी? तो आइए बात करते हैं हम यहाँ की जनता से, यहाँ के ग्रामीणों से, कि उनका क्या कहना है कि 2024 में आखिर कौन आएगा। तो आइए बात करते हैं। देखिए, जीतेंगी तो तब ना जब उनको उतारा जाएगा। अभी तो उनका नाम तो बता ही नहीं रही बीजेपी, और अभी जो है सपा से भीम निषाद जी आ गए हैं। कोई बात नहीं, अभी संशय की स्थिति है, लेकिन अगर वो आएंगे सुल्तानपुर से तो निश्चित जीतेंगे। अच्छा, मान लीजिए जैसे वो आती हैं तो निश्चित जीतती हैं, आप कह रहे हैं। तो अगर जैसे वो नहीं आती हैं और बीजेपी कोई दूसरा चेहरा लाती है तो फिर क्या होगा? क्या लगता है कि बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल है? नहीं, जैसे केंद्र सरकार द्वारा बहुत अच्छे कार्य किए गए हैं। कुछ मुझे कार्य जो है गिना दीजिए। अभी जैसे ग्राम स्तर पे ही देखा जाए तो शौचालय है। शौचालय तो भैया ऐसे बने हैं, शौचालय तो ऐसे बने हैं कि महिलाएं कह रही हैं कि अगर आप बैठ के उठेंगे तो वो गिर जाएंगे। सच में? ये बताइए कि मोदी जी के द्वारा क्या कुछ कराया गया है 9-10 साल के उनके कार्यकाल में? नहीं मालूम है आपको? आपके गांव में कोई विकास नहीं हुआ है? विकास हुआ है लेकिन हमको नहीं मालूम। अच्छा, विकास हुआ है लेकिन आपको नहीं मालूम। अच्छा, आप बताइए दादा, मोदी जी का 9-10 साल का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। तो अच्छा ये बताइए कि जो मेनका गांधी जी हैं उनका 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? ठीक रहा। तो इस बार उनको टिकट अगर मिलता है तो क्या जीतेंगी? बिल्कुल जीतेगी। और नहीं मिलेगा तो उनकी जगह कौन? जो पार्टी से आएगा वही जीतेगा। जो बीजेपी से आएगा वो जीतेगा? अच्छा दादा, आप बताइए क्या कह रहे हैं? नहीं, जीतेगा। बीजेपी से जो भी आएगा वो जीतेगा। लेकिन जो है अभी सपा का जो है एक उम्मीदवार उतार दिया गया है भीम निषाद जी, तो सब जो है उनके जाति के आप नहीं जानते, लेकिन जहाँ से हैं सपा के हैं तो उनके जो जातिवाद पे उनको वोट ज्यादा मिल सकते हैं। हम लोग जात फैक्टर पे नहीं चलते हैं। नहीं तो क्या इस बार चुनाव जातिवाद पे होगा? अब वो राष्ट्रीय नेता हैं, उन लोग अपना अपना विकल्प ढूंढ रहे हैं। नहीं, हम लोग जात पात पे नहीं। बीजेपी ने जो कार्य किया है, जो मोदी सरकार ने किया है, उस पे हम लोग वोट करेंगे बस। अच्छा, आप बताइए क्या कह रहे हैं? बस सब बढ़िया है बीजेपी के साथ में। क्या पढ़ रहे हैं? इसमें क्या लिखा है? अरे अभी तुम पढ़े ही नहीं, तो सुबह से अभी आए हैं यहाँ पे। लाइए देखिए। हाँ, तो बताइए फिर कि मेनका गांधी जी के द्वारा क्या कुछ विकास कराया गया है? बहुत सारे विकास कराया गया है, पूरे जिले में विकास कराया गया है। लिखा है कि 25 मई को चुनाव होगा। जी होगा। ये लीजिए, बताइए क्या कुछ विकास हुआ है? बहुत सारे विकास हुए जिले में, अच्छे विकास हुए हैं, सड़कें बनी, लोगों को कार्यक्रम हुआ, जो उनसे मिले उनका काम हुआ है। तो लेकिन बीजेपी ने अभी यहाँ पे उम्मीदवार नहीं उतारा है। वो जो भी आएगा, हम लोगों को बीजेपी में जो आएगा उसी को वोट देना है। हमको उससे मतलब है, कोई भी नेता है इससे मतलब नहीं। आप बताइए क्या बोल रहे हैं? बीजेपी जितना विकास बीजेपी ये सरकार मोदी सरकार में हुआ है उतना किसी सरकार में नहीं हुआ। विकास क्या हुआ है? वो जो खेती चर लेती है, खेती से क्या मतलब? खेती भी मोदी और योगी थोड़ी छोड़ने आ रहे हैं उसको, उसको हम ही लोग छोड़ रहे हैं। तो हमारा नहीं नुकसान, मोदी को नुकसान करेंगे। और क्या मिल रहा है मोदी जी के द्वारा? सम्मान निधि मिल रही है, आयुष्मान कार्ड बन गया है, शौचालय बन गया है, रोड भी पास हो गया हमारे यहाँ भी। यानी कोई ये सरकार में विकास कोई कमी नहीं है। अच्छा सुनिए,
तो हमको जो है कुछ लोग कह रहे थे, हम सुनने में आ रहा है, हमने एक दिन गूगल पे सर्च किया कि भैया देश का जुमलेबाज कौन है, तो भैया प्रधानमंत्री की फोटो आ रही थी। क्या मोदी जी जुमलेबाज हैं? नहीं है? अरे तो आपको क्या 15 लाख मिले? नहीं, हमको 15 लाख नहीं चाहिए। आपको चाहिए नहीं, लेकिन उनके मैनिफेस्टो में तो था ना कि 15 लाख देंगे। अरे थे, दे तो रहे हैं, और कैसे दे? हाँ दिए, हमको तो नहीं मिला भैया। हमको मिला होता तो माइक थोड़ी पकड़ के खड़े होते। दे रहे हैं, ऐसी बात। हाँ, जितना झूठ बोल रहे हैं। नहीं, एक चीज ये बताओ, कांग्रेस 70 साल सरकार चलाई है, क्या विकास की? कुछ किसानों के बारे में कुछ नहीं सोचा था। तो पूरा करें, मोदी जी की गारंटी चल रही है तो दिख नहीं रही है। जो 70 साल का गड्ढा है उसको धीरे धीरे पटेगा, उसके बाद विकास हो और मिलेगा वो। हाँ, रास्ता बनाने से विकास हो जाएगा। लो यहाँ रास्ता नहीं बना, दिखाओ दिखाओ। क्या दादा झूठ बोल रहे हो, अंधभक्त बन रहे हो? क्या नाम है आपका? महेश यादव। महेश यादव जी, ये बताइए कि 2024 में आखिर आएगा कौन? मोदी। मोदी 400 पार। 400 पार। तीसरी बार मोदी 400 क्या पार। किए हैं मोदी जी मशीन में कि 400 पार? मशीन नहीं, मोदी की गारंटी है। गारंटी है मोदी की, तो 15 लाख वाली गारंटी क्यों नहीं पूरी 15 हुई? लाख और हर कौन सा साल 2 एफिडेविट करोड़ रोजगार पे वाली आप 15 लाख क्यों नहीं कहाँ? हुई? भाई उनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है ना, उन्होंने सब कहीं कुछ नहीं, किया है। कहीं राम नहीं मंदिर बनवाया, उनके मैनिफेस्टो में था, है ना। और सुनिए, 3 दिन पहले जो है एक भविष्यवाणी होती है कि CAA लागू हो जाएगा, उसके 3 दिन बाद मोदी जी कहते हैं कि CAA आ गया। तो क्या मतलब है? ये जुमलेबाजी तो है। मोदी जी देश के नहीं, पूरे विश्व के सबसे बड़े नेता हैं। हाँ, बड़े नेता हैं क्योंकि सबसे बुजुर्ग हैं, उनकी मैं सम्मान करती हूँ। पूरे विश्व में उनकी डंका बज रही है। और आने वाले 2024 में प्रचंड बहुमत से मोदी की सरकार बनेगी। और विकास की बात रही तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मोदी का लाभ नहीं लिया हो। चाहे उज्ज्वला गैस हो गया, गैस तो बढ़ा, देखिए गैस तो बांट रहे हैं, उसके बाद गैस तो राशन कार्ड हो गया। पहले गैस बांटा, उसके बाद उसका दाम बढ़ा दिया। बेचारे, आज मैं गई थी एक गांव में बात करने, वहाँ की महिलाएं रो रही थी, बोल रही थी कि जो है फ्री में गैस दिया, उसके बाद जब से उन्होंने गैस दिया तब से मैंने सिलेंडर भरवाया नहीं है, वही लकड़ी ला ला के चूल्हा फूक रहे हैं। तो महंगाई भी तो हमें तो नहीं ऐसा नहीं लगता है कि जैसे 100 घर है, 100 घर में आप सर्वे कर लीजिए, 100 घर में ज्यादा 10 घर में सिर्फ भैया हम गाँव जाके बात करते हैं, वहाँ बात करके सर्वे करके 100 रुपए घट गया मैडम, 100 रुपए घट गया। अभी 2 रुपए कल पेट्रोल में भी कम, 2 रुपए पेट्रोल डीजल कम हो गया, 2 रुपए कम हुआ है। अरे वाह, कितनी बड़ी कीमत कम हुई है। मेरा नाम राघवेंद्र प्रताप सिंह ठीक है, आप स्मार्ट तो बहुत लग रहे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है। अरे कुछ क्यों नहीं है? आप ये बताइए, जैसे आप स्मार्ट लग रहे हैं, तो क्या ऐसा ही स्मार्टनेस वाला काम मोदी जी ने भी कुछ किया है? जी, बहुत से स्मार्ट क्या काम किया किए हैं। क्या किया? जैसे 2000 जो आज सम्मान निधि आ रहे हैं, कोई भी सरकार 70 साल कांग्रेस ही कभी उसके दिमाग में नहीं आया कि 2000 में किसानों को दे पाऊं। लेकिन जितने किसान इस सरकार में मरे हैं ना, उतने उसमें भी तो नहीं मरे हैं, ये भी तो देखिए। किसान जो होते हैं वो फरारी से नहीं चलते हैं। किसान जो हमारे होते हैं, अगर कोई फरारी से चल रहा और 5 करोड़ का उसके अकाउंट का टर्नओवर है तो उसको किसान नहीं कहा जा सकता है। आप उसको कहेंगे बिजनेसमैन, कारपोरेटर कहेंगे। तो किसान जो होता है वो फरारी से नहीं चलता, वो बाइक से चलता है। बहुत अच्छा किसान होगा तो 4 व्हीलर खरीद लेगा 10-12 लाख की, तो उनको किसान नहीं कहा जा सकता है। अब जो फरारी से चल रहे हैं और हमारे पुलिस फोर्स पर गोले दाग रहे हैं और हमारे देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे तिरंगे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो हम उनको किसान नहीं कह सकते हैं। अब आप लोग चाहे जो कह सकते हैं उनको। जी अच्छा, ये बताइए कि इस बार जो है सपा ने अपना कैंडिडेट उतारा है, ठीक है, वीर निषाद जी, और अभी बीजेपी ने नहीं उतारा है। तो क्या लगता है कि इस बार जो है चुनाव जातिवाद पे होगा? क्योंकि सपा के यादवों के वोट और सारे वोट बहुत ज्यादा हैं, तो क्या इस बार जातिवाद पे जो है चुनाव होगा? नहीं, जातिवाद पहले चलता था उत्तर प्रदेश में। जब से बाबा बुलडोजर मेरे आए हैं तब से उत्तर प्रदेश में जातिवाद नहीं। लोग तो कहते हैं कि अगर जो है मुस्लिम है तो 3 सेकंड में बुलडोजर चलेगा, अगर जो है दूसरी कास्ट है तो 5 सेकंड में चलेगा, और अगर ब्राह्मण है तो 9-10 सेकंड में चलेगा। मैम, हम ये बता रहे हैं 2017 में जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं और उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश के अगर कोई सबसे बड़ा शूटर था तो प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी, जिसकी जेल में हत्या हुई, वो भी क्षत्रिय थे। कोई उंगली नहीं उठाया कि एक क्षत्रिय सीएम था और क्षत्रिय की हत्या हुई। अगर एक बार विकास दुबे मारे जाते हैं जातिवाद हो जाता है, मुख्तार अंसारी के ऊपर चलता है जातिवाद हो जाता है, और इधर ये अतीक अहमद मारे जाते हैं जातिवाद हो जाता है। जो मारे गए प्रेम प्रकाश सिंह, मुन्ना बजरंगी जेल मारे गए, उनके क्या कसूर था? वो भी ठाकुर थे, मारे गए इसलिए अपराधी थे, इसलिए कोई ठाकुर चूं नहीं किया।